पुराणों और रामायण व महाभारत से जुड़ी कथाओं में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि अमुक असुर ने त्रिदेव से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करते हुए देवी देवताओं, ऋषि मुनियों व आम जन को बहुत पीड़ित किया। इस पर दुखी होकर वे त्रिदेव के पास गए और त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए उस असुर की यातनाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने वरदान की महत्ता को तो कायम रखा, मगर साथ ही देवताओं व ऋषि मुनियों पर दया भी की और अपने ही वरदान का तोड़ निकाला। और इस प्रकार अंततः देवी देवता, ऋषि मुनि व आमजन परेशानी से मुक्ति पाते हैं। ऐसे अनेकानेक प्रसंग हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं। सवाल यह है कि त्रिदेव असुरों को ऐसे वरदान देते ही क्यों हैं कि वे उसका दुरुपयोग कर सकें? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि असुर उस वरदान को दुनिया पर जुल्म ढहाने के लिए उपयोग करेगा? क्या किसी को आराधना, कठोर साधना व तप करने के बाद वरदान देना उनकी मजबूरी है, चाहे वह उसका दुरुपयोग करें? ऐसे वरदान भी जानकारी में हैं जिनके साथ ये शर्त लगाई जाती है कि वे उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करने के बजाय दुरुपयोग करेंगे तो वह स्वतः ही बेअसर हो जाएगा। मगर सच्चाई यह है कि असुरों द्वारा हासिल वरदानों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे उनका दुरुपयोग करते ही हैं। स्वाभाविक है कि असुर ऐसा करेंगे ही, वरना वे असुर ही क्यों कहलाते। वरदान भी ऐसे ऐसे कि क्या कहें, जिनसे साफ झलकता है कि असुर उसका दुरुपयोग करेंगे ही। असल में वे शक्ति का वरदान हासिल ही इसलिए करते हैं ताकि उसका उपयोग कर देवताओं का दमन करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। कोई असुर अजय होने का वरदान पा लेता है तो कोई ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र व अन्य कई प्रकार के अमोघ अस्त्र वरदान स्वरूप हासिल कर लेता है, जिनका उपयोग महाविनाश के लिए किया जा सकता है। जब यह पहले से ही संज्ञान में है कि उनका उपयोग सृष्टि को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है, तो उसे देना ही नहीं चाहिए। जरा गौर कीजिए, भस्मासुर शंकर भगवान से किसी के भी सिर पर हाथ फेरने पर उसके भस्म हो जाने का वरदान पा लेता है। बाद में माता पार्वती का वरण करने की खातिर भगवान को ही भस्म करने पर आमादा हो जाता है। बड़ी युक्ति से भगवान को उससे मुक्ति मिलती है। उसकी भी एक कहानी है। ब्रह्मा जी व विष्णु भगवान भी पहले तो ऐसे ही वरदान असुरों को देते हैं और बाद में खुद ही उनके निवारण के रास्ते निकालते हैं। यानी समस्या भी वही पैदा करते हैं और समाधान भी खुद ही करते हैं। हिरण्यकश्यप की कथा सर्वविदित है। उसे न अस्त्र से, न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, न मानव द्वारा न पशु द्वारा मारे जाने का वरदान हासिल होता है। अर्थात भगवान पहले तो ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसे विभिन्न तरीकों से मारा नहीं जा सकेगा और बाद में खुद ही तोड़ निकालते हुए नृसिंह अवतार लेकर युक्ति पूर्वक उसका वध करते हैं ताकि उनका वरदान भी कायम रहे और हिरण्यकश्यप भी मारा जा सके। इन सब में एक बात कॉमन है, वो यह है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। जगत के इस अटल सत्य को ध्यान में रखकर ही वरदान दिए जाते हैं। किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दिया जाता, दिया जा भी नहीं सकता। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, मगर उसमें भी मृत्यु सुनिश्चित थी। बस इतना था कि उन्हें तभी काल वरण कर पाएगा जब उनकी इच्छा होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असुर ही प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें देवता भी अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि आम मनुष्य करता है। ऋषि मुनि तक मानवीय कामनाओं के वशीभूत होकर कृत्य करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे प्रसंगों की संख्या कम है। दुरुपयोग करने पर बाद में उन्हें भी शापित होना पड़ता है। खैर, कुल मिलाकर यह सवाल सिर ही चकरा देता है
कि क्यों तो असुरों को वरदान देकर उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है और फिर बाद में देवताओं के अनुनय विनय पर दया करके असुरों का अंत किया जाता है। यह तो हुई मोटी बुद्धि और तर्क की बात, विषय का एक पहलू। जरा गहरे में जाएं तो और ही दृष्टिकोण उभरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि परम सत्ता या प्रकृति द्वारा जगत के संचालन के लिए नकारात्मक व सकारात्मक शक्तियों का संतुलन बैठाया जाता है। यह जगत है ही द्वैत, अच्छाई और बुराई से मिलकर ही बना है। दोनों जगत के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व हैं। इनका जोड़ बाकी गुणा भाग सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु व सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शंकर करते हैं। ये तीनों सृष्टि के नियामक आयोग के डायरेक्टर हैं, जो स्वयं भी शक्ति के आदि केंद्र के नियमों की पालना करवाने के लिए बाध्य हैं। दूसरा तथ्य यह समझ में आता है कि कठोर साधना करके कोई भी शक्ति हासिल कर सकता है, चाहे असुर हो या देवता। प्रकृति की आदि शक्ति उसमें कोई भेद नहीं करती, वह सदैव निरपेक्ष रहती है। इस विषय पर कभी और विस्तार से गहरे में चर्चा करेंगे।